तो देखिए लेटर राइटिंग में हमारे पास 5 लेटर है। आपका आज का जो नया टॉपिक है वो है लेटर राइटिंग। और लेटर राइटिंग में आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 प्रकार के लेटर पूछे जाते हैं। एक हो गया आपका कंप्लेंट लेटर, दूसरा हो गया रिक्वेस्ट लेटर, तीसरा हो गया जॉब लेटर, चौथा हो गया बिजनेस लेटर और पांचवा हो गया लेटर टू एग्रीकल्चर। ऑफिशियल लेटर्स भी आप इसको कह सकते हैं। ये सारे के सारे जो लेटर्स हैं ये फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में रखे जाते हैं। कौन सी कैटेगरी में रखे जाते हैं? फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में रखे जाते हैं। यानी कि इनफॉर्मल लेटर आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। इनफॉर्मल लेटर आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे फॉर्मल लेटर्स होंगे। आज अपन बात करेंगे कंप्लेंट लेटर। तो देखिए कंप्लेंट लेटर की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ लेना आप अच्छी तरीके से कि 7 नंबर का जब बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो 100 वर्ड्स के अंदर आपको कंप्लीट करना है। और जो तो जब भी बेटा कंप्लेंट लेटर लिखेंगे तो कंप्लेंट लेटर में सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो ये करेंगे जब भी कोई कंप्लेंट लेटर लिखा जाता है तो सबसे पहले ऊपर अपन यहाँ एड्रेस लिखते हैं। किसका? लिखने वाले का। ध्यान से समझना। मैं एक काम और करूंगा कि जब आपको लेटर लिखवा रहा हूं तो कंप्लेंट लेटर को अपन 3 पैराग्राफ में लिखेंगे। एक होगा ओपनिंग पैराग्राफ, एक होगा मिडिल पैराग्राफ, एक होगा क्लोजिंग पैराग्राफ। ठीक। ओपनिंग पैराग्राफ और जो क्लोजिंग पैराग्राफ है वो सारे ही कंप्लेंट लेटर का सेम होगा। आपको उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अपन को सिर्फ मिडिल पैराग्राफ में जो सब्जेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, टॉपिक जो पूछा गया आपको क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग आपको मिडिल पैराग्राफ में चीजें चेंज करनी। और मिडिल पैराग्राफ में भी में जितने भी कंप्लेंट लेटर है उसमें कम से कम आधा मिडिल पैराग्राफ भी आपको सिमिलर होगा। तो आपको सिर्फ एक कंप्लेंट लेटर में 2-3 लाइन चेंज करनी है सब्जेक्ट के, और 2-3 लाइन आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। इसके बाद में आपका 7 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपने मैटर को बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लिया तो 7 नंबर का क्वेश्चन आपका। तो बहुत सारी चीजें जो है उसमें अपन सिमिलरिटीज को लेकर चलेंगे, और वो जो सिमिलरिटीज रहेगी वो सिमिलरिटीज आपके हर लेटर में यूज अपन कर सकते हैं। वो लिखने का तरीका ही होता है और कोई अलग कोई चीज नहीं है। देखिए सबसे पहले जब भी आप कंप्लेंट लेटर लिखें तो कंप्लेंट लेटर लिखते समय ऊपर एड्रेस लिखिए। जैसे 129 रामनगर, 129 रामनगर। और इसके बाद में डेट आ जाएगी जुलाई 13 या जुलाई 14, 2021। जुलाई 14, 2021 ये एक चीज कंप्लीट होगी। सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस के बाद में अच्छा एड्रेस में भी ये ध्यान रखेंगे कि नंबर और जो वर्ड्स हैं उनके बीच में ये कोमा लगेगा। ध्यान रखना, क्या लगेगा? कोमा लगेगा, ये बात ध्यान रखनी है।
129 या 129 रामनगर जयपुर जुलाई 14/20/21। इसके बाद में बच्चे कई बार क्या है कि लाइन बहुत ज्यादा छोड़ देते हैं, जगह जगह लाइन छोड़ते हैं। आपको यहां सिर्फ एक लाइन छोड़नी है डेट के नीचे, इसके अलावा कहीं कोई लाइन नहीं छोड़नी है आपको लेटर लाइन। ये एक लाइन छोड़नी है। एक दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे जब डेट मेंशन करते हैं तो डेट मेंशन करते समय बहुत सारी गलतियां करते हैं। मैंने पहले भी बताया था रिप्लाई लिखते समय कि इंग्लिश लैंग्वेज में डेट को दो ही तरीके से मेंशन किया जाता है। एक, महीने का नाम पहले लिखकर, तो महीने के नाम से आप डेट को शुरू करेंगे तो महीने के बाद फिर डॉट आएगा, फिर डेट आ जाएगी, फिर डॉट आएगा और फिर ईयर आ जाएगा। इस पैटर्न में या इस फॉर्मेट में कभी भी या डॉट की जगह कोमा या डैश या ओब्लिक नहीं आता। नंबर एक। दूसरी बात, आप डेट से भी इसको शुरू कर सकते हैं, तो डेट से शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे 14 जुलाई 2021। ये दूसरा है। इसमें डेट के, मंथ के और ईयर के बीच में न डॉट आता है, न डैश आता है, न ओब्लिक। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब अपन डेट मेंशन करते हैं, डेट को ही सही तरीके से मेंशन नहीं करते हैं तो हमारी नेगेटिविटी एक एग्जामिनर के सामने चली जाती है। वह सोचता है कि यार स्टूडेंट को डेट लिखना ही नहीं आता, ये लेटर क्या लिखेगा। The student doesn't know how to mention a date in English language, then how can he write a letter on the given subject? तो एक नेगेटिविटी हमारे को लेकर एग्जामिनर के मस्तिष्क पर आ जाती है, माइंड में आ जाती है। ये नेगेटिविटी हमें नहीं देनी है, इसलिए आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें कि डेट इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ दो प्रकार से मेंशन की जाती है। यदि आप डेट को मंथ से शुरू करते हैं तो ईयर, मंथ और डेट के बीच में डॉट का प्रयोग किया जाता है, और यदि आप डेट को डेट से शुरू करते हैं तो ऐसे में मंथ, डेट और ईयर के बीच में न तो डॉट आता है, न डैश आता है, न ओब्लिक आता है। क्लियर है? फिर जिसको लेटर लिखा जाता है उसको यहां अपन क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। उसको अपन यहां एड्रेस करते हैं। कैसे एड्रेस करेंगे देखिए। किसको लिख रहे हैं, जैसे देखिए द चेयरमैन, ये तो हमारा एड्रेस हो गया जिसने लिखा है। अब जिसको लिखेंगे उसको एड्रेस करेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे द चेयरमैन MUNICIPL म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और ये लिख दिया आपने जयपुर। ये जिसको लिखा उसको एड्रेस कर दिया अपन ने, जिसको लिखा उसको अपन ने क्या कर लिया, एड्रेस कर लिया। ठीक है। इसके बाद अपन लिखेंगे सब्जेक्ट। कोई लाइन नहीं छोड़नी है बीच में, कोई लाइन नहीं छोड़नी है। इसके बाद अपन लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लिखेंगे a complaint against insanitary कंडीशन। इनसैनिटरी कंडीशन का मतलब होता है बदहाल हालात, अस्वच्छ स्थिति, समझ गए आप, गंदी स्थिति। तो अपन कह सकते हैं इनसैनिटरी कंडीशन
पर्याप्त है कि नहीं? इन द एरिया, ऑफ द एरिया, ये चीजें अपन आगे जोड़ सकते हैं। फिर अपन लिखेंगे यस सर। और अब हम ओपनिंग पैराग्राफ शुरू करते हैं। ओपनिंग पैराग्राफ में फिर बता रहा हूं सिमिलर होगा, जितनी भी जो लेटर लिख रहे हैं कंप्लेंट लेटर सबका सिमिलर पैराग्राफ होगा। देखिए क्या सिमिलरिटीज हो सकती है। सर विद ड्यू रेस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई, आप नाम लिख सकते हैं, मोनिका सिंह would like to draw your kind attention to the above mentioned subject. To the above mentioned subject. ये हमारा ओपनिंग पैराग्राफ हो गया। With due respect, I, Monica Singh, Ramesh Kumar, Pawan Singh, would like to draw your kind attention to the above mentioned subject. फिर अपन मिडिल पैराग्राफ पे चलते हैं। मैंने कहा मिडिल पैराग्राफ जो होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, कंप्लेन करनी आपको, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें अपन सिमिलर लिख सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप मिडिल पैराग्राफ को शुरू करें, आप सब्जेक्ट से शुरू कर लें, क्योंकि हर लेटर का एक सब्जेक्ट होगा और उस सब्जेक्ट से अपन मिडिल पैराग्राफ की बिगिनिंग कर सकते हैं, उसकी शुरुआत कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इनसैनिटरी कंडीशन, इनसैनिटरी कंडीशन, तो अपन ने मिडिल पैराग्राफ शुरू किया था इनसैनिटरी condition is the biggest problem that the people of, चाहो तो या रामनगर लिख दो या दिस एरिया लिख सकते हैं, of this area have been suffered for a long time. देखिए सिमिलर लाइन है जो अपन किसी में भी यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे insanitary condition is the biggest problem the people of this area have been suffered for a long time. यदि आप insanitary condition नहीं है, irregular delivery of letters, तो irregular delivery of letters is the biggest problem the people of this area have been suffered for a long time. यदि यहाँ nuisance of stray animals है, तो nuisance of stray animals is the biggest problem the people of this area have been suffered for a long time. यदि यहाँ अपन कोई और सब्जेक्ट होता है, जैसे कि चेन स्नेचिंग, a complaint against chain snatching,
तो चेन स्नेचिंग इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम द पीपल ऑफ दिस एरिया हैव बीन सफर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये आपके सब्जेक्ट से आप पहला पैराग्राफ बना लें, ठीक है। फिर आपको 2-3 लाइन इस सब्जेक्ट के ऊपर कहनी है, अपनी तरफ से बनानी है। क्या क्या बना सकते हैं देखिए। रोड्स आर ब्रोकन, roads are broken, dirt and dirty water, dirt and dirty water can be seen everywhere, यानी गंदगी और गंदा पानी हर जगह देखा जा सकता है, ठीक है। People are compelled to lead. People are compelled to lead and MISERABLE miserable life। ये हमने 2-3 चीजें इसके संदर्भ में लिख दी, बहुत है, 100 वर्ड्स को पूरे करना है। इसके बाद में अब मैं फिर इसके अंदर वो चीजें बताता हूं आपको जो सिमिलर है, जैसे कि वी हैव कंप्लेंट, ये देखिए ये सिमिलर रहेगा। वी हैव कंप्लेंट many times to the local authorities। हमने लोकल अथॉरिटीज को कई बार लिखा है, कई बार शिकायत की है। ऊपर लिख देता हूं बेटा यहां ना, बट no steps have been taken so far। लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। No steps have been taken so far, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। ये भी सिमिलर वर्ड हो जाएगा, किसी भी कंप्लेंट में अपन यूज कर सकते हैं। और फिर देखिए ऑल द पीपल आर, ये तो लिख दिया शायद अपन ने सफाइड मच नहीं लिखा। ऑल द पीपल आर सफर्ड मच, सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान है या फील। अब ये आपका मिडिल पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। मिडिल पैराग्राफ में अपन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो चीजें चेंज करनी है वो कितनी है। पीपल ऑफ दिस एरिया हैव बीन सफर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये देखिए जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जिस लाइन को मैंने अंडरलाइन की है इसको भी अपन चाहे तो इसी में यूज कर सकते हैं, टू लीड अ मिजरेबल लाइफ। यानी लगभग हम देखें तो 2 लाइन भी पूरी नहीं है,
लगभग हम देखें तो क्या है, 2 लाइन भी पूरी नहीं है, जिसको हमें चेंज करना है। या सब्जेक्ट चेंज होगा तो ये आपकी 2 लाइन चेंज हो जाएगी। बाकी मिडिल पैराग्राफ में भी जो है वो हर कंप्लेंट लेटर में यूज किया जा सकता है। अब देखिए क्लोजिंग पैराग्राफ, प्लीज पे अटेंशन soon and solve the problem by taking effective steps so that the people can lead a better life, ताकि लोग अच्छा जीवन यापन कर सके, ताकि लोग क्या कर सके, अच्छा जीवन यापन कर सके। ये क्लोजिंग पैराग्राफ हो जाएगा। और यहां लिखेंगे फिर आप लास्ट में थैंक यू APPLICANT, डायरेक्ट इतना लिखते आप एप्लीकेंट और यहाँ नाम आएगा। क्या नाम है इसका? एप्लीकेंट मोनिका सिंह। ये लो सब, ये आपका कंप्लेंट लेटर हो गया। यानी हमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। यदि हमने ओपनिंग पैराग्राफ अच्छी तरीके से लर्न कर लिया, मिडिल पैराग्राफ का सिमिलर जो मैटर है, सिमिलर मैटर वो याद कर लिया, और क्लोजिंग पैराग्राफ हर लेटर के लिए सिमिलर है इसको याद कर लिया, इसके बाद में मुझे जहां तक लगता है और कोई दिक्कत होगी ही नहीं, और किसी चीज की हमें जरूरत है ही नहीं। लीड के बाद में क्या है दिख नहीं रहा है, दिव्या यादव, बेटर लाइफ है बेटा, सो दैट पीपल कैन लीड बेटर लाइफ, lead a better life, so that people can lead a better life. ये कहाँ लीड? कंपेल्ड टू लीड। बेटा यदि ये वाला लीड है तो वहां है मिजरेबल लाइफ। यदि नीचे वाली लाइन में जो लीड है तो वहां उसके बाद में है मिजरेबल लाइफ। दिव्या, इज इट क्लियर नाउ? ओके, ठीक है। आपको एक लेटर घर से लिखना है और उसका सब्जेक्ट में दे रहा हूं आपको। क्या दे सब्जेक्ट? आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। राइट लेटर टू द write a letter to the postmaster, write a letter to the postmaster, कॉमा लगा के लिखिए, जनरल पोस्ट ऑफिस जयपुर। write a letter to the postmaster, जनरल पोस्ट ऑफिस जयपुर, complaining against the irregular delivery of letters, complaining against
द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स, इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स मतलब पत्रों का अनियमित क्या करना, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इरेगुलर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अब देखिए मैंने आपको सब्जेक्ट दिया कंप्लेंट अगेंस्ट इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स, इसकी जगह आपको यह भी कहा जा सकता है कि कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पोस्ट मैन ऑफ द एरिया, यानी क्षेत्र के डाकिये के खिलाफ शिकायत देते हुए। तो क्षेत्र का डाकिया भी वही होगा, पोस्टमैन, और उसकी भी क्या होगी, और उसकी भी शिकायत क्या होगी, पोस्टमैन की शिकायत यही तो होगी। ये थोड़ी होगा कि भाई पोस्टमैन किसी के पैसे लेके भाग गया या किसी के पैसे लेकर भाग गया, ये उसकी पूरी कंप्लेंट होगी। पोस्टमैन, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की पर्सनल कंप्लेंट की जाती है तो उस व्यक्ति के प्रोफेशन से संबंधित कंप्लेंट की जाती है। जैसे कोई डॉक्टर की कंप्लेंट होगी, कंप्लेंट अगेंस्ट द डॉक्टर ऑफ द एरिया, तो उस डॉक्टर के प्रोफेशन की, जो उसका व्यवसाय है, उस व्यवसाय की कंप्लेंट होगी। यदि आप किसी पोस्टमैन की कंप्लेंट करते हैं तब भी उसके प्रोफेशन की, जो भी उसका व्यवसाय है, जो उसका व्यवसाय क्या है, डाक बांटना, पत्रों को पहुंचाना, लोगों की पेंशन वगैरह पहुंचाना, वृद्ध जो व्यक्ति है उनकी पेंशन पहुंचाना, ये उसका काम है। तो यहाँ यदि इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स की जगह कंप्लेंटिंग अगेंस्ट द पोस्टमैन लिखा जाएगा, तब भी आपका जो क्वेश्चन होगा वो सिमिलर होगा, तब भी उसका जो मैटर होगा वो सिमिलर होगा। समझ में आ गई बात? ये आपको घर से लिखना है। और मैं फिर बता देता हूँ बेटा, बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि ये 7 नंबर का क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला, और ये कंप्लेंट लेटर मैंने डाला है। कंप्लेंट लेटर का ओपनिंग पैराग्राफ अच्छी तरीके से याद कर लो, वर्ड बाय वर्ड, एक एक शब्द उसका कंटेस्ट कर लो, और क्लोजिंग पैराग्राफ जो लिखा है उसका एक एक वर्ड आप याद कर लो। और कंप्लेंट लेटर में मिडिल पैराग्राफ जो है उसमें कौन कौन सी चीजें हर लेटर में यूज की जा सकती है। जैसे एक तो ओपनिंग लाइन मैंने बताई मिडिल पैराग्राफ की, और इसके बाद में we have complained many times to the local authorities but no steps have been taken so far, all the people are suffered much। ये सारी की सारी वो लाइन से जिनको अपन मिडिल पैराग्राफ में, यानी आप देखोगे तो मिडिल पैराग्राफ के अंदर भी कम से कम 30 to 40 वर्ड्स ऐसे हो गए जिनको अपन ने सिमिलर लिखे। आप उसको सिमिलरिटी ऑफ सेंटेंसेस भी कह सकते हैं, आप इसे सिमिलरिटी ऑफ वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, यानी सिमिलर वर्ड ही हो गए वो, और सिमिलर क्या हो गए, सेम हो गए, विदाउट एनी चेंजेस अपन इनको यूज कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन सबने लिख लिया जो मैंने बता दिया? स्टूडेंट्स टेल मी इन योर मैसेज बॉक्स, हैव यू रिटन डाउन द क्वेश्चन आई हैव टॉक्ड ऑन टुडे? ठीक है, अब बेटा एक काम करना है आपको। फर्स्ट यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, एनी डाउट इफ यू हैव रिलेटेड टू कंप्लेंट लेटर। सब्जेक्ट 2 लाइन में आता है तो उसको दूसरी लाइन में कहां से लिखना चालू करेंगे? बेटा दूसरी लाइन में भी उसको लिखना चालू करो तो आप इसके नीचे से ही लिखना चालू करो, एक के नीचे से, क्योंकि सब्जेक्ट के नीचे जाते ही थोड़ा सा वो क्या है कि वैसे नियम तो ये कहता है कि आप लाइन को वहीं से शुरू करें, लेकिन सब्जेक्ट को आप जहां से सब्जेक्ट शुरू किया है वहीं से शुरू करें। सब्जेक्ट जहां पर लिखा है उसके आगे से। इससे एक फायदा रहेगा अपन को, क्या फायदा रहेगा इसका? बेनिफिट अपन को ये रहेगा कि हमारा सब्जेक्ट हमें एग्जामिनर को क्लियर दिखाई देगा, सब्जेक्ट एग्जामिनर को क्लियर दिखाई देगा।
समझ में आ गया गजानन जी? ठीक है। तो गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग टुडे. See you tomorrow at the same time. Thank you very much.